गरीब जनता का गेहूं पिकअप से बेचने जा रहा था राशन डीलर, रंगे हाथों पकड़ा ग्रामीणों व सरपंच ने। पुलिस प्रशासन, रसद विभाग व राशन डीलर की मिली भगत का आरोप। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जेठाना की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती संगीता डामोर ने राशन डीलर पर आरोप लगाते हुए बताया कि 27 मई 2020 को निलंबित किया गया मोतीलाल कलाल अस्थायी राशन डीलर पंचायत वासियों के राशन को डकार रहा है। जानकारी के मुताबिक वास्तविक रूप से 30 से 35 पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाकर फर्जी तरीके से राशन के गेहूं का गबन कर राशन डीलर काफी समय से गेहूं बेचता आ रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के समय में सरकार ने गरीबों के लिए निःशुल्क राशन वितरण की योजना को शुरू किया, लेकिन क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनका महामारी के दौर में 2 महीने का राशन एक दिन भी वितरित नहीं किया गया। राशन डीलर के पास जाने पर बहानेबाजी कर चक्कर कटवाता रहा। इस मामले की भनक ग्रामीणों को लगने पर उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो पता चला उनके नाम ही खाद्य सुरक्षा योजना से कटवा दिए गए हैं। जब इस पूरे मामले की क्षेत्रवासियों ने सरपंच को सूचना दी तो योजना के मुताबिक पिकअप द्वारा डीलर गेहूं बेचान के लिए ले जा रहा था। उनको ग्रामीणों व सरपंच द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने की जानकारी मिली है। नवनिर्वाचित सरपंच ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि इस घोटाले की सूचना पुलिस प्रशासन को देने पर पिकअप को रात्रि में जब्त कर लिया गया और सुबह बिना किसी कार्यवाही के वापस छोड़ दिया गया। राशन डीलर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इस पर उन्होंने रसद अधिकारी डूंगरपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने उल्लेख किया कि हमारे गांव में लोगों को राशन वितरण में शिकायतें मिलने पर विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए डीलर मोतीलाल जो अस्थायी निलंबित किया गया था और शिकायतकर्ताओं के नाम विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से भी हटा दिए गए हैं। पंचायत द्वारा इसकी शिकायत करने पर भी उचित समाधान नहीं मिला और सुनने में आ रहा है कि विभाग उसे बहाल कर रहा है। यदि पंचायत के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा ऐसा कदम उठाया जाता है तो सरपंच महोदय सहित पूरी कौम इस्तीफा दे देगी और इसका जवाब रसद विभाग देगा। साथ ही उचित होगा इस राशन डीलर को हमेशा के लिए निलंबित करके उसकी जगह दूसरा लगाया जाए। सरपंच श्रीमती डामोर ने बताया कि जिस दिन ट्रक जब्त किया जाता है उसी दिन उनके पास शाम 8:45 पर रसद अधिकारी अनिल पुनहार ने कॉल कर उसे पिकअप छोड़ने के लिए कहा। डीआरटी न्यूज श्रीमती डामोर और रसद अधिकारी के बीच मोबाइल पर हुई वार्ता की पुष्टि करता है। आप भी सुनिए। हेलो हेलो, हाँ संगीता जी, अनिल पवार बोल रहा हूँ, जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर। हाँ सर। हाँ, ये डीलर का माल का क्या इशू चल रहा है आपके यहाँ जेठाना में? जी सर। तो एक गाड़ी आई है, तो ये डीलर के यहाँ अगर दूसरा रूम खाली है तो वहाँ क्यों नहीं करवा रहे आप खाली इसको? क्या खाली है सर? पूरा वो सील तो कराए। नहीं, सील तो 2 कमरे सील करे, अगर उसके यहाँ दूसरी जगह है खाली तो वहाँ करवाओ। सर वो कह रहा है कि मेरे यहाँ एक रूम खाली है उसका, वहाँ कोई तो उसके रूम में करवा दो। वहाँ आप कहीं दूसरी जगह खाली करवाओगे फिर आप जिम्मेदारी लोगे क्या? कल को गायब खुद 2-4 कट्टे गायब हो गए तो? सर वो तो आपकी बात तो सही है, लेकिन वो गाड़ियाँ तो भरा के वो कहाँ बेचता है वो आपको पता है? कहाँ बेचता है वो आपको पता होगा। नहीं, मेरे को क्यों पता होगा? मुझसे पूछ के बेचता है क्या वो? तो फिर आप कह रहे हो कि वहाँ क्यों नहीं खाली करवा रहे हो? तो वो तो हमारे तो डीलर होते हैं, वही करवाते हैं। डीलर हम सरपंच के घर पे थोड़ी खाली करवाते हैं हम। नहीं तो हमारे घर पे भी 63 डीलर है। नहीं सर, हमारे घर पे भी खाली नहीं हो रहा है। हाँ, तो जहाँ पर भी हो रहा है तो आप उसका ध्यान रखो। मतलब हमारे 563 डीलर है और
डीलर के सबके गोदाम होते हैं, वो गोदाम में ही खाली होते हैं। हम कहीं पे पंचायत भवन में या दूसरी जगह खाली नहीं करवाते हैं। यहाँ तक कि अगर वो टेम्परेरी भी दूसरी जगह खाली करवाता है कहीं ना, तो मुझसे नक्शा वेरीफाई करवाता है कि भाई मैं यहाँ खाली करवा रहा हूँ सर, तो मैं उस नक्शे को वेरीफाई करके देता हूँ, तब वो वहाँ पे खाली करवा सकता है। अब सर, आप कहीं और खाली करवा रहे हो, कहीं और तो नहीं है, पंचायत में ही खाली करवा रहे, कोई और नहीं खाली करवा रहे सर। हाँ, तो जहाँ पर भी करवाओ, अभी कोरोना में तो आप वहाँ करवा सकते हो, जब तक उसका सील है तब तक आप करवा सकते हो, वरना तो वो उसके गोदाम में ही खाली होंगे वहाँ उसके पोजीशन में, क्योंकि जब डीलर के पोजीशन में होंगे वहाँ वो ध्यान रख सकता है उनका। कोई बात हमारे लिए डीलर जिम्मेदार होता है उसके लिए, समझे आप, थोड़ा समझो उसको भाई। हाँ। हम डीलर को आप जैसे हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं डीलर को, मतलब डीलर के यहाँ खाली करते हैं। सर हम तो समझ रहे हैं। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हो वो हम समझ रहे हैं। हाँ, तो वही तो कल को जैसे मानो कि भाई अपन उसके यहाँ रखते हैं गेहूं, तब वहां से अगर गड़बड़ होता है तब अपन सीधा उसको नहीं पकड़ते। क्यों पकड़ते? क्योंकि भाई गेहूं हमने तो तुझे दिया था। लेकिन सर हमने गाड़ी पकड़ी है कि वो रात को गेहूं भरा रही थी। हाँ, तो गेहूं भरा रहे थे, लेकिन कहाँ जा रही थी गाड़ी? वो ड्राइवर खुद भाग गया कि नहीं, तो क्या कहाँ रही थी गाड़ी, यही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ जा रहे थे वो पता नहीं चला, वही तो बात है। तो वो खुद जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो गाड़ी कहाँ जा रही थी। ड्राइवर था वो भी उसको पूछने की कोशिश, ड्राइवर को पूछने की कोशिश की तो ड्राइवर खुद भी भाग गया। मेरी बात सुनो मैडम, जैसे अगर वो भाग जाता कहीं पे, ठीक है, तो आप शिकायत करते, अपन उसके ऊपर FIR करवाते, उसके ऊपर केस हो जाता। ऐसा तो नहीं है ना वो बच जाता, वो बचता तो नहीं ना। गाड़ी पकड़ी थी, पुलिस वालों ने गाड़ी भी छोड़ दी। हाँ, तो वो छोड़ेंगे क्योंकि वो उसको मतलब उसको प्रूफ नहीं हुआ होगा, तो छोड़ना ही पड़ेगा। प्रूफ क्या है? पैसे मिले हैं उन सबको, प्रूफ क्या मिलेगा सबको? पैसे मिले तो आप लगाओ, उन पे आरोप लगाओ उनको, जिनको मिले होंगे पैसे, तो क्यों छोड़ी होगी उन्होंने? हाँ, तो इसीलिए तो हम वो कार्रवाई कर रहे हैं, आगे तक करेंगे कार्रवाई भी। नहीं, बिल्कुल करो आप, क्योंकि भाई आप जनप्रतिनिधि हो तो करो, कार्रवाई तो करनी चाहिए। आप नहीं लोगे कौन लेगा इस समय, कि नहीं? गरीब जनता का है वो माल। हाँ, बेचने के, गरीब जनता आप बेचने के लिए बेचते हो क्या सर? नहीं, मैं बेचने के लिए क्यों भेजूंगा मैडम? तो मैं तो पूरे जिले को देख रहा हूँ। मैं आप एक गांव के सरपंच, एक आप गांव को देख रहे हैं, उसकी आपको इतनी चिंता हो रही है, मेरे को पूरे जिले की चिंता होती है, आपको पता है? हाँ सर। पूरे जिले में मैंने आने के बाद में कितनी FIR करवाई है, कितने डीलर को सस्पेंड किया, आपको आइडिया भी है क्या? मैं पूरे जिले की चिंता लिए घूम रहा हूँ, और आप मुझे एक गांव की बात बता रहे हो। पूरे जिले का ध्यान रख रहा हूँ मैं सर, इसीलिए तो कह रही हूँ, आप पूरे जिले का ध्यान रख रहे हो और हमें गांव का ध्यान रखना है। यूँ हाँ, तो रखो, लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब तक उसका सीज है तब तक आप रखवा लो, लेकिन गोदाम हमारे क्या है, जहाँ डीलर होता है वहीं उसका गोदाम होता है। पूरे राजस्थान में परिभाषा इसकी एक ही है, तो अपन अपने जिले में परिभाषा इसको बदल नहीं सकते कि भाई तू डीलरशिप करेगा, तेरा गेहूं हमारे पास पड़े रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई उसका गेहूं हम उसको भेज रहे हैं तो वो वहीं रखेगा अपने गोडाउन में, फिर वो वहां से कुछ करता है और हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें गड़बड़ आती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी होती है वो, है ना। अपन केवल प्राणा से अपन एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये लेके भाग जाएगा तो अपने यहाँ वहाँ नहीं रखेंगे, वैसे नहीं होता है। हमारे तो डीलर होता है, डीलर के गोडाउन होता है, गोडाउन में वो माल रखता है, फिर वहाँ से कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर, लेकिन अब तो हमने कोरम में मतलब प्रस्ताव ले लिया है कि दोनों डीलर के मतलब वो, हाँ, दोनों डीलरों के वो वहीं पे होगा। यूँ चलो मैम, मैं एक बार आपको कल करता हूँ, है ना, अब रात को बात करना, फिर मैं आपको सुबह करता हूँ, है ना। जी सर। ओके मैम, अभी तो आप खाली करवा दो वहाँ, है ना कहीं? हाँ सर, ठीक, ओके। हाँ ठीक सर। श्रीमती डामोर ने DRT न्यूज की टीम को बताया कि क्षेत्रवासियों को 2 महीनों से राशन डीलर द्वारा राशन देने से इनकार किया जा रहा है, जिस पर नवनिर्वाचित सरपंच ने अमल करते हुए जिला रसद अधिकारी, SDM, उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर को शिकायत के रूप में ज्ञापन सौंपा गया। इस पर उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी व्यक्ति का न तो खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा है और न ही उनको अभी तक राशन वितरण किया गया है।
डीआरटी संवाददाता कोजाराम जोहिया और सरपंच के बीच राशन डीलर मामले को लेकर वार्ता। आइए सुनते हैं पूरा मामला, ग्रामीणों व सरपंच की जुबानी। वहाँ 2 बार गए हम, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं और नाम नहीं जोड़े, और कलेक्टर साहब को भी वहाँ भी हमने कहा कि इसकी पूरी जांच की जाए, तो वहाँ से भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ वीडियो सर को भी दी, वहाँ पर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को। तो ये जो घटना हुई है इसको कितना टाइम हो गया मैडम? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं और प्रशासन ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे लगभग 25 से 30 राशन कार्ड है, वो उनका नाम हटा दिया गया है। और जो सरकार की तरफ से निःशुल्क गेहूं भी मिली थी, उनका भी इनको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल पाया है। तो ग्रामीण यहाँ के पूरे परेशान हैं। तो मैडम, आपने आगे कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचा? आगे कार्रवाई चल रही है हमारी, डीलर को हटाना चाहती है हम, तो डीलर हमें नहीं चाहिए, इसके बदले और कोई डीलर दूसरा चाहिए। आइए बातचीत करते हैं जिनके राशन कार्ड कटे हैं। क्या नाम है आपका? कपिल पाटीदार। कितने माह हो गए आपको जो ये गेहूं का जो वितरण है उसमें आपको लाभ नहीं मिल पाया? हमको 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया, अभी तक हमको राशन नहीं मिला। और आपने इसके बारे में किसी को सूचना दी? हाँ, हमने सरपंच साहब को दी, सूचना दी। हमने उनके बारे में हमने कंप्लेन की उनकी कि हमको गेहूं नहीं मिलते, हमको बराबर राशन नहीं दे रहा था, हमको बार बार चक्कर काटा रहे थे, तो हमको राशन नहीं मिला। तो हमने कंप्लेन की, तो पंचायत में अधिकारी रहते तो कंप्लेन की, तो उसने अगले माह से हमारा रसद अधिकारी वहाँ से नाम काट दिए गए। तो अगली बार से हमको राशन नहीं मिला। सर, आपका नाम बताइए। मेरे को सब 3 महीने से राशन पहले मिलता था, उसके बाद 3 महीने से मेरे राशन कार्ड से नाम हट गया। उसके बाद मुझे गेहूं मिलना बंद हो गया। उसके बाद मैं पंचायत में गया, सरपंच साहब के पास, सचिव साहब के सब ये मेरे गेहूं क्यों हटे और मेरा ये नाम क्यों हटा और कहाँ से हटा, तो वो डीलर मोतीलाल कलाल ने हटा दिया, ऐसा मैंने सुना। और तुमको जुड़वा देंगे हम बने तब तक, ऐसी सरपंच और सचिव साहब और उपसर सरपंच ने मेरे को ये बोला कि जुड़वा देंगे, 2-3 महीना रुक जा। तो आज 3 महीना रुका तो भी हमारा नाम जुड़े नहीं है, और सरपंच साहब और सचिव साहब कार्रवाई आगे कर रहे हैं। राशन डीलर मोतीलाल जी कलाल, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, और जो जनता को यहाँ पे गेहूं मिलना था, इस कोरोना महामारी के अंदर सरकार तो सभी गरीबों की हेल्प कर रही है, और वहाँ से जो आने वाला राशन यहाँ के राशन डीलर खुद ही इसका घोटाला कर देते हैं। तो आपने कोई आगे कार्रवाई करने का सोचा? आगे कार्रवाई करने का सब सोचा है। आगे तो हम तो बोले थे कलेक्टर तक डूंगरपुर तक जाए ऐसा, मगर सरपंच साहब और सचिव साहब ने और उप सरपंच ने ये बोला कि नहीं, हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो करने दो, उसके बाद नहीं होगा तो तुमको लेके जाएंगे हम सब, इसलिए हम खड़े हैं। तो ये है यहाँ का मामला। और आपका नाम? रोशन पाटीदार। रोशन जी, आपको भी राशन कितने टाइम से नहीं मिला? हमको भी 3 महीने से नहीं मिल रहा है। और राशन कार्ड बीपीएल वाला आपका? स्टेट बीपीएल। स्टेट बीपीएल के राशन कार्ड पे भी गेहूं नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और कम से कम ये जो 25-30 आदमी हैं, इनके राशन कार्डों से नाम हटा दिए गए हैं, और इनको 4 माह से गेहूं नहीं मिल रहा, और प्रशासन भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब ये मामला हुआ, आपने वो गेहूं पकड़ा, तो उसके बाद में कोई कार्रवाई प्रशासन ने कोई इसके कदम उठाए या नहीं उठाए? हमारे उधर पंचायत बॉडी में, मतलब पंचायत में आए थे, बाहर से आए थे, उनको हम बोले ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला हम तुम्हारे आगे कार्रवाई करेंगे यूँ। फिर उन लोगों ने भी हमारे सामने नहीं देखा। और कोरोना में जो गेहूं मिले हमको 2-3 बार, उसमें हमको एक बार गेहूं मिला कोरोना में, तो बाकी गेहूं मोतीलाल मोड़ पोर्टल खा गया। तो इनका कहना है कि मोतीलाल जी, जिन्होंने गेहूं बांटा ही नहीं है 4 महीनों से, और ये सभी वंचित हैं इससे, प्रशासन भी इनकी तरफ जल्द से जल्द ध्यान दें और इनके जो राशन कार्ड है वो जोड़ने का कष्ट करें, और जो इनकी बकाया गेहूं है जो इनको नहीं मिल पाई है, किस कारण से नहीं मिल पाई है, उसका भी समाधान होना चाहिए। सरपंच साहब, तो आगे आप इसकी कार्रवाई किस हिसाब से करोगे?
हमारी कार्रवाई तो चालू ही है और जब तक इन लोगों के नाम नहीं जुट जाते तब तक हम कार्रवाई चालू ही रखेंगे। अतः सरपंच श्रीमती संगीता डामोर ने डीआरटी न्यूज चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द इस राशन डीलर को हटाकर इसकी जगह दूसरा राशन डीलर लगाया जाए व ग्रामीणों के खाद्य सुरक्षा योजना में नाम वापस जोड़े जाएं और ग्रामीणों के 2 महीने का गेहूं व राशन उनको वितरण किया जाए और गबनकर्ता राशन डीलर पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाए। डूंगरपुर जिले से कोजाराम जोहिया के साथ कैमरामैन अनिल सोलंकी की रिपोर्ट।